आजकल अधिकतर लोग अपनी नकारात्मक सोच को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोचना, चाहे वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी घूम फिर कर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना, ये एक हैबिट सी बन चुकी है। हम कितना भी कोशिश कर लें कि अब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, अब इसकी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर दोबारा क्या होता है कि हमारा दिमाग उसी चीज़ पर जाकर फोकस हो जाता है और हम फिर से वही नेगेटिव चीज़ सोचने लगते हैं। हमारी असफलता, सफलता सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हम इस नेगेटिव सोच को कैसे दूर करें। हम कुछ ऐसे आसान से उपाय बताएंगे जिनसे आप अपने अंदर की नकारात्मक सोच को दूर कर सकते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव सोच पैदा हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा पॉजिटिव अंदाज में बात करें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। हमेशा छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जो बड़ी खुशियाँ होती हैं हम उनको ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरा वो काम अटका हुआ है, मैं तभी खुश हूँगा, और इन छोटी छोटी खुशियों के पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर इसकी हमें आदत लग जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरी होती है। इसलिए हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। जब भी हमें समय मिले खुद से बात कीजिए, खुद को मुस्कुराने दीजिए, खुद को हंसने दीजिए, अपने आप को पूरी आज़ादी दें। लेकिन एक बात याद रखें, हर वक्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इससे दूर रखें। अक्सर हम पुरानी बातों को सोचकर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद करने से केवल परेशानी ही हाथ आने वाली है। इसलिए खुद से कुछ वक्त बात करें और इस बारे में खुद अच्छी तरह से समझें। अतीत की चिंता करने से केवल ऊर्जा खर्च तो होती है, लेकिन निरंतर चिंता करते रहने से मानसिकता पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हम इस नकारात्मकता को किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना है। आपके आसपास के लोगों के विचार भी काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं। आपके आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं आप उन्हीं की तरह सोचते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो सकारात्मक सोचते हों, जो आपको प्रेरणा देते हों। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हों, जो हंसमुख हों, जिनके साथ रहकर आपका भी तनाव दूर हो। नकारात्मक लोगों के बीच रहने से आप भी नकारात्मक सोचने लगते हैं। इसलिए इस तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति से हमेशा संपर्क बनाए रखें, उनके साथ दोस्ती रखें। दूसरा, योग और प्राणायाम करें। कभी कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना भी नकारात्मक विचार का कारण बन जाता है। अगर हम बीमार रहते हैं, अगर हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो तब भी हमारे शरीर में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह उठकर योग और प्राणायाम करें। इससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो दूर होंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, और साथ ही साथ आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत हो पाएंगे। इसलिए योग और प्राणायाम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें। थर्ड, संगीत सुने, म्यूजिक सुने। म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकता है आपके लिए, आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसलिए जो भी संगीत आपको प्रिय हो उसको आप ज़रूर सुने। इससे आपका जो तनाव है वो दूर होगा। जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप संगीत सुन सकते हैं। आगे जो उपाय है वो है आसपास अपनी सफाई रखें। अगर आपका माहौल गंदा होगा, आप गंदे माहौल में रह रहे हैं तो ये भी एक हमारे एक नेगेटिविटी का कारण होता है। जो गंदा वातावरण होता है उसमें भी नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। अपने घर में, अपने कमरे में, दीवारों पर जो भी आपको मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं वो आप लिख कर चिपका सकते हैं। आप ऐसे पोस्टर लटका सकते हैं जिसे देखकर आपको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, और आपके पास जितना अच्छा माहौल होगा उतना ही अच्छा प्रभाव आपके दिमाग पर भी पड़ेगा, आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा और उतने ही ज़्यादा सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे। चौथा उपाय आप ये कर सकते हैं, जब भी आप तनाव में होते हैं तब आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता,
यह तनाव आपको नकारात्मकता से भर देता है, जो आपकी सफलता को भी कम कर देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, अड़चन उत्पन्न करता है। इस तरीके से नकारात्मकता में जीकर आप सफल नहीं बन सकते। इसलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करनी होगी। अपने मन को भटकना न दें। आप चाहे तो अपने तनाव को कम करने के लिए ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। जो भी आप भगवान को मानते हैं, आप उसका ध्यान लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ध्यान लगाने से आपके नकारात्मकता दूर होती है। जरूरी नहीं कि आप दिन भर पूजा पाठ करें, लेकिन दिन में अगर आप 1 आध घंटा भी पूजा पाठ में लगाएं, कुछ समय मंदिर में बिता सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वातावरण आपको शांति देता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। आप हर सुबह मेडिटेशन करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मेडिटेशन करें हर सुबह। मेडिटेशन आपके जो ध्यान है उसको केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है, हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन हर दिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको इसकी आदत बन जाती है और बहुत ही जल्द आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। 5वां जो उपाय है वो है हंसते रहें। हंसना सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। हंसना तनाव का इलाज होता है। जब आप छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं तब वह चीज़ आपके मन में नकारात्मकता सोच को भर देती है। इसलिए जितना हो सके उतना हंसने की कोशिश करें। इसके लिए मज़ेदार कहानियाँ या फिर आप जोक भी पढ़ सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस भी देख सकते हैं, कॉमेडीज मूवीज़ भी देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने लोगों के साथ बिता सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करें, अपने आप को अकेला समय बिल्कुल भी ना दें। आप हर उस चीज़ करने की कोशिश करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, आपका तनाव उतना ही कम होगा और आपकी जो नेगेटिव सोच है उससे आप उतनी ही दूर रह सकते हो, और जो पॉजिटिव सोच है वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी इस नेगेटिव सोच से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप नेगेटिव सोच को अपने आप से दूर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसका एक पार्ट 2 बनाऊंगी और अपनी इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के उपाय बताऊंगी जिन्हें आप अपनाकर अपनी नेगेटिव सोच को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।